तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा और मेरा भी बहुत अच्छा गया है। पर आज का दिन पे एक दुखद घटना भी घटी है महाराष्ट्र में, जो कि सही नहीं है। पर अपार्ट द लाइफ, ये लाइफ है, ये तो चलता रहेगा। हमारा जीवन है, जीवन यात्रा है, तो ये सब चलता रहेगा। जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो जो है वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिन आप किसी भी चीज़ को, जो भी आपको कठिन लग रही है, आपने सरेंडर कर दिया, मतलब आप अब ये जान चुके हो कि ये अब मुझसे नहीं होगा, ये समस्या मुझसे हल नहीं होगी, मैं अपना कितना भी दिमाग दौड़ा लूँ, कितना भी फिजिकल वर्क कर लूँ, पर नहीं होना है तो वो नहीं होगा। तो हमें वहीं पे अपने सारे हथियार डाल देने हैं और ईश्वर की ओर देखना है और ईश्वर को बोलना है कि मालिक, अब मैं नहीं जीत सकता, अब सब कुछ आपके हाथ में है। तो जिस दिन आप ये स्वयं बोलेंगे, तो आप उस दिन से आपके मन का भार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप दी है। तो बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ईश्वर के प्रति मेरी भावना मैं यहाँ पे कम एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मोस्टली मेरे वीडियो अब मुझे ऐसे लग रहे थे कि थोड़े से मेरे जर्नी के, जो मेरा जो नीश है, जो मैंने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ऐसा नहीं है वर्सटाइल रहेगा। मैंने कभी, मतलब मैंने ये नहीं सोच के ये यूट्यूब शुरू किया कि मैं इसमें सिर्फ मेरे ईश्वर के और मेरे अनुभव शेयर करूँगी, नहीं। बहुत सी यात्रा है मेरे यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहीं पे मैंने लिखा है कि यात्रा है, और बाद में मैंने लिखा है कि ईश्वर से जुड़ने का मेरा एक प्रयास। मतलब मैं भी जुड़ूं, मतलब मैं तो अभी जुड़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे अनुभवों से आप भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हो, आप भी ईश्वर की ओर बढ़ सकते हो। और इसमें यात्राएं भी आएगा। यात्राएं मीन्स ये होगा कि जितने अपने इंडिया में, पूरे भारत में जितने भी धर्मस्थल है, वहाँ पे मत्था टेकने जाना है, बहुत से धार्मिक यात्राएं करनी है। ऑलरेडी हो चुकी है, पर नए से शुरुआत करनी है, नए साल से नई शुरुआत करनी है। तो लाइव, क्योंकि जब किसी धर्म स्थल पे जाऊंगी तो वो रिकॉर्ड करूंगी और वो एज इट इज बताऊंगी, क्योंकि पहले की जो यात्राएं कर रखी है शायद वो इसीलिए हुई है कि उसका पुण्य सिर्फ मुझे मिले। क्योंकि हम, वो कहते हैं ना कि आप जितनी भक्ति करते हो, अगर आप वो किसी को बताओगे नहीं तो उसका पुण्य सिर्फ आपको मिलेगा और उसकी ढेर सारी शक्ति आपके पास जमा रहेगी। और जब आप वो पब्लिकली करते हो, मतलब पब्लिक को बता देते हो, पूरी दुनिया से वो बांटते हो अपना पुण्य, तो वो क्षीण हो जाएगी। तो शायद अब तक वो मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो हो गई है। लेकिन जो नई धार्मिक यात्राएं होगी वो यहाँ पे मैं साझा करूंगी। तो मुख्य मुद्दा ये है कि मेरा ईश्वर के प्रति जो भाव है, मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे शिव भक्त है, तो सबको बताया गया है कि आप शिव को अपना पिता मानो, महादेव को अपना पिता मानो, माता पार्वती को अपनी माँ मानो। क्योंकि ये लिखित भी है कि इस दुनिया में अनाथ कोई नहीं है। जिसके माता पिता नहीं है, उसके शिव जी और माता पार्वती ये माता पिता है। हालांकि हमारे माता पिता है, सभी बंधु भाई सभी है, लेकिन एक भगवान के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो मेरा और उनका, पिता और बेटी का है। और सभी को ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर हम शिव जी को, हम कहते हैं कि शिव जी जैसा पति मिले, ठीक है, लेकिन बात ये है कि बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां उन्हें पिता ना मानते हुए उन्हें वो मानती है जो उन्हें नहीं मानना चाहिए। पर ये भक्ति है, हम किसी को ईश्वर की भक्ति करने से रोक नहीं सकते, उनका जो भाव है उनके प्रति हम रोक नहीं सकते। लेकिन अपने प्रभु को अगर दूसरे रूप से देखा तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ये भक्ति में थोड़ा
डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा उनको पिता मानो। पिता रूपी जब आप उन्हें मानते हो तो आप हर क्षण देखोगे कि आप ना मन ही मन उनसे बातें करते रहते हो। जैसे कि ये मेरा अनुभव है, जब मैं कुछ देखती हूँ, जैसे कि आज अभी पूर्णमासी आ रही है, पूर्णिमा अभी 1 तारीख को है। 1 मिनट, अरे अरे अरे, पूर्णिमा अभी 1 तारीख को है, ठीक है। चांद अभी आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। वो 31 जनवरी या 1 फरवरी को पूरा पूरा हो जाएगा। तो मैं ऊपर देखती हूँ, आपने मेरी रील भी देखी होगी, मैं ऊपर देख रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि ईश्वर बैठे हैं और चांद माथे पे है। तो देखिए पूरा ब्रह्मांड, तो मन ही मन बोलती हूँ कि बाबा आपका चांद दिख रहा है तो आपकी यहाँ पे आंखें भी होगी, आप आपका त्रिनेत्र भी होगा। तो मैं ऐसे मन में मन उनसे बात करती हूँ। तो ये सुखद अनुभव है। ऊपर से मन की जो बात होती है प्रभु से, जैसे हम करते हैं कि मन की पीड़ा हम अगर हम उन्हें बताते हैं कि मालिक आज मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है या मुझे इस चीज की जरूरत है, क्योंकि ना हम पहले ये करते थे कि हम सोचते थे पता नहीं हमारी इच्छा पूर्ण होगी नहीं होगी, तो हम उन्हें बोलते थे कि प्रभु जी आप ये कर दो, मैं व्रत करूंगी। मतलब सीधा सीधा ईश्वर को रिश्वत देना। सब कुछ उनका है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। सब कुछ सर से लेकर पैरों के नाखून तक सब कुछ उनका है। तेरा तेरा तुझको अर्पण। इतना इतना समर्पण होना है, इतना हमें समर्पित होना है। अगर हमें किसी चीज की उनसे मांग करनी है तो देते हैं, ऐसा नहीं है, महादेव देते हैं। मैंने सुना है, मैं एक यूट्यूब पे एक चैनल देखती हूँ, पर अभी मैं वो नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि शायद पता नहीं उन्हें बुरा लगे, या उन्होंने कहा है कि हमारी हर एक मांग, हर एक छोटी से छोटी मांग पूर्ण होती है जब आप ईश्वर से मांगते हो, चाहे या अनचाहे भाव में वो पूर्ण होती है। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर मांगो ईश्वर, क्योंकि देने वाला सिर्फ तथास्तु कहने के लिए बैठा है। हम कभी कभी वो भी मांग लेते हैं जिससे हमारे जीवन में हानि होती है। आप देखिए, आपका भूतकाल जाके, आपका पास्ट जाके, वहां पे आपको आपके जीवन में ऐसे ऐसे चीजें मिली होगी जो आपने कभी मांगी होगी, लेकिन वो चीजों ने, उन वस्तुओं ने सिर्फ आपको तकलीफ दी होगी। तो ये सत्य परिस्थिति। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको कुछ मांगना है ना, तो उसका देखो साइड इफेक्ट, अच्छा भी देखो, अच्छा भी सोचो, और बुरा जो हो सकता है वो भी एक बार सोच लो। इसीलिए जो हम ईश्वर से मांगते हैं वो हमें सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमें मिलेगी ही मिलेगी, या इस जन्म में या आने वाले जन्मों में। इसीलिए बहुत बहुत सोच, इसीलिए ये कहते हैं कि उनसे जाके कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जब हम शिवालय में जाते हैं, हम जैसे ही शिवालय में एंटर करते हैं, मत्था टेकते हैं, उस समय जब हम वापस आते हैं, हाँ, प्रभु को निहारते हैं, महादेव को निहारते हैं, तब हम मन ही मन उनसे बोलते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, आपकी जो इच्छा है आपने बोल देनी है। वैसे तो उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन आपको बोल देनी है और बोलना है कि प्रभु अगर ये मेरे लिए सही है, इससे अगर मेरे जीवन में खुशियां आती है, इससे अगर मैं जीवन में बहुत सुखी रह पाऊंगी या रह पाऊंगा, तो ही आप मुझे दीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा। वो दे तो उसकी इच्छा, ना दे तो उसकी कृपा, ऐसा कुछ है। लेकिन ये कृपा ही है। अगर वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए सोच नहीं रहे। क्या पता वो हमें उससे भी बेहतर कुछ दे दे। जीवन जितना हम सोचते हैं कि मेरा जीवन, आधा जीवन तो मेरा दुख में चला गया, पर वो क्यों गया? हमने क्यों अपेक्षाएं रखी है लोगों से? हमने लोगों से अपेक्षाएं क्यों रखी है, कर रखी है? हमारी अपेक्षा जब पूर्ण नहीं होती तभी हमें दुख होता है। तो हमने अपेक्षा करनी क्यों है लोगों से? हम ईश्वर से मांगो ना, और जो नहीं मिला वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये रहा। और जीवन में दुख सबके रहेंगे, लेकिन भक्ति आप अगर करोगे किसी भी की, जिसको आप प्रेम करते हो, किसी भगवान की, जो आपको लगता है महादेव आपको प्रिय है, तो महादेव की भक्ति करो। देखो
जगत पिता शिव है वो, क्या नहीं करेंगे आपके लिए। आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको लगेगा कि सिर्फ मेरी परीक्षाएं चल रही है, क्योंकि आप जब भक्ति शुरू करते हो ना, तो आपके जीवन में इतने अचानक से दुख आ जाते हैं कि आप एक समय एक जगह बैठकर ये सोचते हो कि मैं तो आपको पूज रहा हूँ, मैं तो आपको आपकी साधना करने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है। ऐसा होता है कभी कभी ना, विश्वास डगमगा जाता है। स्टार्टिंग में हुआ था, अब नहीं। अब मैंने उनको सीधा बोल दिया है, अब मैंने उनको सीधा बोल दिया है। मैंने उनको बोला कि आपको क्या लगता है बाबा, आप मुझे जो चाहिए वो नहीं दोगे तो मैं आपके पास आऊंगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने उन्हें बोल दिया है, कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। इस क्षण से लेकर, जहां से स्टार्टिंग की, उस क्षण से लेकर मेरे मृत्यु तक मेरे लिए सिर्फ महादेव, और उसके बाद तो वो ही रहेंगे, क्योंकि वो जगत पिता है। वो मृत्यु के पहले भी हमारे साथ होते हैं और बाद में भी। तो जब भक्ति होती है हमारे जीवन में, भक्ति आती है ना, तो हम इतना स्थिर हो जाते हैं, हम इतना स्थिर हो जाते हैं कि हमें कोई दुख या कोई ऐसी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती। मैंने बहुत बार देखा, जैसे कि रिसेंट एक वीडियो मैं ऐसे देख रही थी, ठीक है, अच्छा दिखाते दिखाते ना वो कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे फोन लड़कियां फेंक देती है, मतलब एक डरावना कुछ। पर मैंने बहुत गौर किया, मुझे जैसे अच्छा अच्छा दिखाते दिखाते अचानक से वो कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हम डर जाते हैं। पर मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मतलब मुझे ना डर लगा ना कुछ ना कुछ। तब मुझे ध्यान में आया कि हम किस कदर हमें मजबूत किया जा रहा है कि परिस्थिति कोई भी आए, परिस्थिति कोई भी आए, सॉरी, मराठी होने की वजह से मराठी आ जाती है। तो कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी भी आपदा विपदा जो भी आ जाए, हम स्थिर होते हैं। हम सोचते हैं कि इस पे हमें एक रिएक्ट क्या करना है, क्योंकि हम शांत मोड में हैं। हम शांत मोड में, हमें अब घटनाएं विचलित नहीं कर रही है ना, करती है। क्योंकि आप जब भक्ति में आते हो ना, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। पहले आप देखोगे कि आपके मन में बहुत सी विचार चलते हैं, अपने ही विचार हमें इतना गलत गलत याद दिलाती है, पुरानी बातें, जहाँ पे हमारा अपमान हुआ था, जहाँ पे हमारा रिजेक्शन हुआ था, जहाँ पे हमें छोड़ा गया था, जहाँ पे हमें असफलता मिली थी, वो सारी चीजें आपको याद दिलाई जाती है, जिस वजह से आप फिर सोचते हो, एक लूप में फंस जाते हो। वो कहते हैं ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, अगर आप एक कॉमेडी वाला कुछ देख रहे हो रील, तो लाइक करने के बाद कॉमेडी आएगी, लेकिन आप गम भरा कुछ देख रहे होंगे ना, तो वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एक बाबा ने कहा है कि अगर बच्चा रो रहा है तो माँ क्या करती है, माँ नहीं आती, माँ कहती है कि चलो खेल ले बेटा, खेल ले। पर वो इतना रोता है कि माँ आके उसको 2 थप्पड़ मार देती है। मतलब इसका ये है कि अगर आप रोते रहोगे ना, तो आपको रोना ही, ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगी कि आप रोते ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप हंस रहे हो ना, तो वो, अगर कोई हंस रहा है ना, तो उसको आगे और कोई हंसाएगा। वो कहते हैं ना, जैसे पैसों का नियम है कि पैसा उसी के पास जाता है जहाँ पे ऑलरेडी पैसा है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हमारी बारिश की जरूरत रेगिस्तान में ज्यादा है, लेकिन वो समुंदर, पानी की जरूरत रेगिस्तान में ज्यादा है, लेकिन पानी समुंदर में है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो चीज है वहीं पे वो चीज आती है। तो जहाँ पे आप सुखी फील करते हो ना, तो आपके पास, ऐसी प्रकृति का नियम है, आपके पास ना वो चीजें ऑटोमेटिक आएगी, खुशियों वाली। इसलिए मेरा ये अनुभव है, ये मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि आप खुद को खुश रखो। एक सेकंड, वो क्या है, मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सैर सपाटा हुआ और आके थोड़ा नट्टा पट्टा किया और वीडियो बना रही थी। तो अभी बातें करते करते खांसी आ गई, तो पानी की बहुत ज़रूरत थी, तो पानी पी लिया।
तो मुझे कहना ये है कि अब अगर हमें सिचुएशन बदलनी है, ये मैं ना 3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, आप भी ट्राई करो। आप ना ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, जो है उसके लिए कर दो। हमें आगे का नहीं सोचना है कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए नहीं। आप सर से लेकर पैर तक, ठीक है, आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक सेल्स, जैसे ये बाल मेरे, इसको धन्यवाद करना शुरू करो। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और भगवान को धन्यवाद करो, बार बार, हर बार, लगातार। मैंने जस्ट अभी कल की बात है, एक मैंने कोई पता नहीं कहीं से सुना है या मैंने देखा है कि एक पुरुष जो बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब उसको आईसीयू में रखा गया तो पर डे का चार्जेस 10,000 रुपये लिया गया ऑक्सीजन पे रखने के लिए, ठीक है। तो वो वहां पे 10 दिन ऑक्सीजन में वो रहने लगा। तो 10 दिन का कुछ उसका जो भी बिल पड़ा होगा, एक 10 दिन के हिसाब से हम 1 लाख पकड़ लेते हैं उसका, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर ने वहां से नॉर्मल जनरल में शिफ्ट किया, तो जैसे डॉक्टर उसके पास आया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका इतना इतना बिल हुआ है, ठीक है। जैसा वो ठीक हो गया होगा या कुछ भी उसकी तबीयत सही हो गई होगी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बिल 1 लाख समथिंग हो गया, दवाई वगैरह जो कुछ पकड़ के। तो वो रोने लगा। अब किस लिए रोने लगा, डॉक्टर भी अचंभित कि भैया तू तो ठीक हो गया, तू क्यों रो रहा है, तू अब जीवित है और अच्छा है और 10 साल तक तुझे कुछ नहीं होगा, तू अब सही है। तो वो रोने लगा। वो इस बात पे रोने लगा कि मुझे ईश्वर ने, मेरे मालिक ने मुझे, आज मैं 70 साल का हूँ, 70 सालों से मेरे मालिक ने मुझे फ्री में श्वासें दी हैं, ऑक्सीजन दिया है, फ्री में ऑक्सीजन दिया है 70 सालों से। उसने कोई कीमत नहीं ली, लेकिन आपने 10 दिन मुझे ऑक्सीजन रूम में रखा, 10 दिन मुझे आपने ऑक्सीजन दिया और आपने 1 लाख रुपए लिए। मतलब वो इस बात के लिए रोने लगा और बार बार ईश्वर को धन्यवाद करने लगा कि हे मालिक तेरा शुक्रिया, हे मालिक तेरा शुक्रिया। तो हमें यही करना है, हमें मालिक ने दिए हुए हर नियमत पे, हर एक वस्तु के लिए, हर एक चीज के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सास ससुर के लिए, हमारे दादा दादी के लिए, हमें हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने दिया है। बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। आप धन्यवाद मोड में रहो हमेशा। ईश्वर आपको, भक्ति में आप यही सीखते हो, शुक्राना सीखते हो, आप सहज हो जाते हो, आप ना किसी को जज नहीं करते, फिर आप ये नहीं सोचते कि ये गरीब है अमीर है, आप सीधा सीधा ये देखते हो कि भाग्य है, जो है हमारा सबका भाग्य है और हम वही जीवन जी रहे हैं। तो ये आप भक्ति में सीखते हो। तो भक्ति करो, दिल लगा के भक्ति करो, धुआंधार भक्ति करो, धुआंधार प्रभु का नाम लो, प्रकट सेवा करो। प्रकट सेवा में ईश्वर का वो सुख है, बहुत सुख है। दवाई समझ कर करो, क्या पता आपका ईश्वर को एक लोटा जल चढ़ाना आपका भाग्य बदल दे, आपका जीवन बदल दे। आप इतने भावुक हो जाएंगे कि आप उसके बाद ईश्वर को छोड़ेंगे नहीं, महादेव को छोड़ेंगे नहीं। आपको महादेव से इतना प्रेम हो जाएगा कि बता नहीं सकते। तो करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति में ही सुख है, कल जाके करना ही है, आज से शुरू करो। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन ईश्वर की भक्ति करो। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंभू, मालिक आपकी सारी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। धन्यवाद। बाबा का आज का श्रृंगार, धन्यवाद। तो ईश्वर की भक्ति में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, बहुत प्रेम है। आपको सच्चा प्रेम क्या होता है वो पता चल जाएगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, महादेव को पूजो, इतना प्रेम करो उनसे,
और देखो आपके जीवन में क्या होता है। कहिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू।